नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का पर्व। इंदौर कलेक्टर और निगम आयुक्त ने खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर किया पूजन अर्चन। निगम में गणेश प्रतिमा स्थापना। महापौर और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने गणेश उत्सव की दी सभी को शुभकामनाएं। इंदौर में महिलाओं ने तीज का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। राजवाड़ा पर हुआ भजन संध्या का आयोजन। 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ हुआ साइबर अपराध। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला भतीजा बताया। वीजा खत्म होने की गुहार पर की धोखाधड़ी। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिला गार्ड को पीटा। एंट्री को लेकर हुआ था विवाद। अवैध हथियार के साथ 19 साल के लड़के को पकड़ा। कब्जे से 6 अवैध हथियार और कारतूस जब्त। पीड़िता को फोटो वीडियो वायरल कर धमकाया। इंस्टाग्राम पर आरोपी युवक से हुई थी पीड़िता की दोस्ती। विघ्नहर्ता भगवान गणेश चतुर्थी के पर्व को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जहां एक श्रद्धालुओं द्वारा भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों को घरों में स्थापित करने की परंपरा है, तो वहीं इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भी इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा गणेश दर्शन की विशेष परंपरा है। वहीं आज इंदौर के कलेक्टर और निगम आयुक्त ने खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। दरअसल इंदौर में प्रसिद्ध प्राचीन गणेश मंदिर खजुराना में हर साल की तरह चतुर्थी के दिन विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान गणेश को आज के दिन 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। वहीं 1.25 लाख मोदकों का ही भोग भगवान कृष्ण को लगाया गया। वहीं विघ्नहर्ता की विशेष पूजा में शहर के आला अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही मंदिर परिसर में फूलों और विशेष साज सज्जा की गई, जहां सभी ने शहर, देश और प्रदेश की सुख, शांति और उन्नति की कामना की। वहीं मंदिर के विस्तारीकरण की बात भी कलेक्टर ने कही। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को, सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से यहाँ की जो परंपरा रही है, बहुत ही धूमधाम से और भव्य तरीके से इस उत्सव की शुरुआत करी जाती है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। प्रबंध समिति की जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों की जो तैयारियां रहती हैं उनकी समीक्षा भी करी गई थी। विभिन्न विभागों से जो हम लोगों को कार्रवाइयाँ अपेक्षित थी उस संबंध में निर्देश भी प्रदान किए गए थे। वो सारी तैयारियां भी हमारी पूर्ण हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक मंदिर के विस्तारीकरण का और इसकी भव्यता को बढ़ाने का और साथ में श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएं देने का एक प्लान भी बनाया है, जिसका एक वीडियो के रूप में आज हम लोग सभी के बीच में सर्कुलेट भी करेंगे। और उसका उद्देश्य ये है कि उसके आधार पर हमको सुझाव प्राप्त हों, श्रद्धालुओं के सुझाव प्राप्त हों, जनप्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त हों, जनता के सुझाव प्राप्त हों और उन सुझावों के आधार पर फिर हम लोग उस प्लान को फाइनल अंतिम स्वरूप देंगे। उसके लिए ये वीडियो जो है वो भी आज लॉन्च किया जाएगा। पुनः आज के शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महाकाल लोक की दर्शन आज किया जाएगा। देखिए, इसमें चूंकि मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है, उसका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ मंदिर की भव्यता और अधिक बढ़े, जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं उसका भी ध्यान रखा जाएगा। हर जगह का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है, विशिष्ट स्वरूप होता है और जो आसपास की जगह की उपलब्धता है वो भी अलग होती है। तो स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 का तमगा हासिल करने वाले इंदौर शहर में आज गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। वहीं इंदौर नगर निगम परिसर में भी परंपरा के अनुसार श्री गणेश प्रतिमा की स्थापना हुई। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम सभापति मुन्नालाल यादव, तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में विधि विधान से गणेश जी का पूजन किया और प्रतिमा की स्थापना के साथ ही बाबा गजानन गणेश के जयकारे लगे। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने गणेश उत्सव की सभी को शुभकामनाएं दी और 10 दिवसीय आयोजन उत्साह के साथ मनाने के साथ ही आगामी समय में इंदौर 8वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 बने। भगवान गणेश से ऐसे आशीर्वाद की कामना की कि इस बार की सफाई अभियान की शुरुआत सर्वेक्षण जब होगा तब होगा। इस बार के अभियान की शुरुआत हमने आज ही गणेश चतुर्थी से की है, जिसमें विशेष रूप से कल यानी 8 तारीख को 8 बजे शहर के हर गणेश पंडाल में यह आह्वान किया है। गणेश पंडाल को सजाने वाले, सुसज्जित करने वाले, बप्पा को विराजमान करने वाले लोग 8 तारीख को 8 बजे 8 दिए इंदौर को 8वीं बार नंबर 1 लाने के लिए लगाएं। इंदौर की जनभागीदारी का मॉडल स्वच्छ गणेश पंडाल से इस बार शुरू होगा और बड़ा अभियान 17 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक चलेगा।
और बप्पा से एक ही कामना है कि इंदौर की जन भागीदारी, आपसी प्रेम सौहार्द हमेशा बना रहे। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आर्थिक राजधानी के साथ ही धार्मिक नगरी भी कहलाता है। यहाँ पर सभी त्योहार बड़े ही धार्मिक और हर्षोल्लास सहित सौहार्द रूप से मनाए जाते हैं और इसी के तहत महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार तीज पर राजवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने श्री शिव भक्ति कर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना की गई। महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार तीज जो एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार महिलाएं विशेष रूप से सुख समृद्धि और अच्छे पति की कामना के लिए मनाती है। मान्यता है कि माता पार्वती द्वारा श्री शिव के पति के रूप में पाने के लिए कई तपस्या और निर्जला व्रत करने के बाद श्री शिव भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया था और उसी मान्यता के अनुसार इस त्योहार को महिलाएं मनाती है, जिसमें सुबह से निर्जला उपवास रखे देर शाम को श्री शिवलिंग और श्री गणेश जी, माता पार्वती सहित पूरे परिवार का बालू और शुद्ध मिट्टी सहित शुद्ध जल से प्रतिमा का निर्माण करती है और उसके बाद देर रात तक भजन संध्या और पूजा कथा के बाद सुबह श्री शिव परिवार की निर्मित प्रतिमाओं को शुद्ध नदी के जल में प्रवाहित करने के पश्चात तीज का त्योहार संपन्न होता है। लेकिन अब त्योहार में भी रूप बदल लिया है। विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस त्योहार को मनाया जाता है और इसी के तहत शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं ने पहुंचकर भजन के माध्यम से श्री शिव की आराधना की और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना की। इंदौर में सीनियर सिटीजन को लगातार साइबर अपराधी विभिन्न तरह के साइबर अपराध के घेरे में लेकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत 72 वर्षीय सीनियर सिटीजन बुजुर्ग को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भतीजे के नाम पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच जांच में जुटी है। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक शहर में रहने वाले 72 वर्षीय सीनियर सिटीजन बुजुर्ग द्वारा साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत की और उन्हें व्हाट्सएप पर एक फोन आया था कि जिसमें सामने वाले साइबर अपराधी ने स्वयं को भतीजा बताते हुए गुहार लगाई थी कि मेरा पासपोर्ट का वीजा जब्त हो गया है, जिसके कारण मुझे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यदि आप इन्हें 15 लाख रुपए दे देंगे तो वह मुझे छोड़ देंगे। रोते हुए उन्होंने अपने भतीजे की आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत 15 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद उन्होंने स्वयं के परिजनों से बातचीत की तो उन्हें पता चला कि इस तरह का कोई घटनाक्रम या वारदात नहीं हुई है। इस कारण से उन्होंने साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत की है। शिकायत के आधार पर अब साइबर क्राइम नंबर के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं क्राइम ब्रांच एडवाइजरी जारी करते हुए इस तरह से हो रही लगातार धोखाधड़ी को रोकने के लिए एडवाइजरी भी जारी की और बुजुर्गों से किसी भी फोन कॉल या जिस नंबर पर फोन उसे पर तुरंत विश्वास न करें और साइबर क्राइम से तुरंत संपर्क करें ताकि धोखाधड़ी की साइबर अपराध जैसी घटनाओं से बचा जा सके। क्राइम ब्रांच इंदौर में एक सीनियर सिटीजन आए थे और उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उनके साथ 15 लाख की धोखाधड़ी हो गई है और घटनाक्रम जो उन्होंने बताया वो इस प्रकार था। उनके पास व्हाट्सएप से कॉल आया और जो कि नंबर उसमें ऑस्ट्रेलिया का कोड था, तो उसमें ये बताया गया कि उसका भतीजा पुलिस वाला बनकर के हमने इसको पकड़ लिया है और अपने लड़के से बात करो, तो लड़के से बात कराएगी। तो उसने बोला कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, ऐसी स्थिति में अब ये लोग 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, अगर 15 लाख रुपए दे देंगे तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। ये जो पीड़ित जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, ये बेसिकली उसकी पत्नी की बहन का लड़का था जो भतीजा, तो उससे बात की और जब वो रोते रोते कह रहा था कि मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे जेल भेज देंगे। तो चूँकि आवाज़ उसको ऐसी लगी कि उसकी है भतीजे की, चूँकि ऑस्ट्रेलिया में रहता भी है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा बैंक जाकर और 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए। और फिर जब उसे पता चला कि ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ है, तब जाके यहाँ क्राइम ब्रांच में आकर रिपोर्ट की, जांच रजिस्टर कर ली गई है। इसमें जो कॉल किया गया है वो वर्चुअल नंबर होते हैं, जो इंटरनेट जनरेटेड कॉल होते हैं, जो टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन होती है, उससे ये इस तरह के वर्चुअल नंबर बनाते हैं जो ऐसा लगता है कि विदेश से कॉल है, लेकिन कॉल इंडिया से ही होता है। इंदौर के एमजीएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिला गार्ड से मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में एंट्री की बात पर महिला गार्ड से मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, इनमें 2 महिलाएं हैं।
बता दें, पुलिस ने प्रीति बड़ोनिया निवासी इदरीश नगर की शिकायत पर हिना निवासी सिद्धार्थ नगर, राखी निवासी बड़ी ग्वालटोली और इमरत निवासी सिद्धार्थ नगर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सेवितागंज थाना प्रभारी सतीश पटेल ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। महिला गार्ड प्रीति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह अस्पताल के मेन गेट में ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान 3 लोग पहुंचे और परिजन के अस्पताल में भर्ती पर उनसे मिलने की बात कही, लेकिन दोपहर के वक्त पेशेंट से मिलने नहीं दिया जाता है, इसलिए उन्हें एंट्री नहीं दी। इससे नाराज उन लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की। विवाद बढ़ता देख वहां मौजूद बाकी गार्ड और डॉक्टर्स मौके पर पहुंचकर विवाद शांत कराया। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को अवैध फायर आर्म्स के साथ ही गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 6 अवैध हथियार आर्म्स और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा लगातार अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हथियारों का सौदा करने के लिए शहर में ही घूम रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए स्थान से आरोपी शुभम उर्फ मिंडी पिता विजय सिंह पवार उम्र 24 साल निवासी लवकुश आवास बिहार हीरानगर और अभिषेक पिता स्वर्गीय भारत सिंह चौहान उम्र 19 साल निवासी श्यामनगर MR10 को पकड़ा। उक्त संदेहियों के कब्जे से 3 देशी 32 बोर पिस्टल, 3 देशी 12 बोर कट्टे, 2 कारतूस 32 बोर के बरामद हुए। आरोपियों के अन्य बेचे गए हथियार के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। वर्ग विशेष के लड़के के द्वारा एक लड़की को इतना परेशान किया गया कि उसने हाथ की नस काट ली। लड़के से पीड़िता की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। लड़का उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मामले में पीड़िता के फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी लड़का देता था और उसे ब्लैकमेल करता था। पीड़िता को लड़के ने रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया, गले में ताबीज बांधने के लिए कहा और साथ चलने का बोला। पीड़िता ने अपने कजिन भाई को जानकारी दी तो वह रेलवे स्टेशन पहुंचा। पीड़िता को उसके घर शिव सिटी छोड़ा। पीड़िता किराए से रहती है, उसके पिता नहीं है, घर वालों से अलग रहती है। आरोपी लड़का पीछा करते हुए घर तक आ गया और मोहल्ले में हंगामा किया। साथ चलने के लिए पीड़िता पर दबाव बनाया और फोटो वीडियो सभी को बताने की धमकी दी। घर में घुसकर पीड़िता के साथ मारपीट की। राजेंद्र नगर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के को थाने लेकर आई। पीड़िता साड़ी की दुकान चलाती है और उसका राव स्थित हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मामले में पुलिस जांच में जुटी है।